बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ गोभी की ऐसी रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। खाने में ऐसे लगता है कि जैसे हम कीमा खा रहे हों। तो आज तक आपने ऐसे कभी भी नहीं गोभी बनाकर खाई होगी। तो यकीन मानिए इतनी मज़ेदार बनती है कि आप उंगलियों के साथ प्लेटें चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी बर्तन में काफ़ी सारा पानी लेंगे, उसको हम गरम कर लेंगे। उसमें आधा चम्मच हम नमक डालेंगे और चौथाई चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक गोभी का फूल लिया है। ये 1 केजी गोभी है और इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। ये फूल को हम इस तरह से डालकर इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो ये देखिए, ये गोभी धोने का आसान तरीका है। इस तरह से हम जब गोभी गर्म पानी से धोएंगे और ये थोड़ी सी पक भी जाएगी और बहुत ही नीट क्लीन साफ सुथरे तरीके से धुल भी जाएगी और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। तो फिर इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसको धो लेना है इस तरह से और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से आजकल मार्केट में बहुत ही खूबसूरत गोभी आई हुई है और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और दूसरा स्टेप आपने गौर से देखना है। यहाँ पर बड़ा सा एक बोल लेंगे, इसमें हम 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप ऑयल भी ले सकते हैं, घी को मेल्ट करके भी ले सकते हैं। इसमें चौथाई चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच इसमें सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इनको मिक्स करेंगे और गोभी को फिर हम इससे मैरिनेट करेंगे। तो अब इस फूल को मैं इसमें डाल देती हूँ और इस तरह से मैं इसको जो है मैरिनेट कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम इसको मैरिनेट करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। तो ये देखिए, जो हिस्सा बच चुका है उसको हम ब्रश के साथ अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। तो आज की वीडियो देखकर आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तो लाइक तो आपने मस्ट ही करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अच्छे से हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो चलें जी, अब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। तो आपने चिकन रोस्ट किया होगा, बहुत सी चिकन रोस्ट करके आपने खाए होंगे, लेकिन आपने कभी भी गोभी इस तरह से रोस्ट करके नहीं खाई होगी। इस तरह से आप बनाकर खाएंगे तो आप को बहुत ही अच्छा इसका जायका लगेगा और बहुत ही माशाल्लाह से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनता है। यकीन नहीं आता तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े की लगती है। ऐसे लगता है जैसे हम कोई कीमा खा रहे हों। तो इस तरह से हमने अच्छे तरीके से इसको रोस्ट कर लेना है, इसकी साइड को चेंज करके। तो ये देखिए, माशाल्लाह से इसका कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही अच्छी यहाँ पर खुशबू भी आ रही है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। तो अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो अब मैं गोभी की कटिंग कर लेती हूँ। गोभी की कटिंग आपने किस तरीके से करनी है ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से तेज़ छुरी के साथ हम जो गोभी के छोटे छोटे फूल हैं इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से इनको हम लैदा कर लेंगे और फिर हम इनको ग्रेटर के साथ ग्रेट करेंगे। और जो सेंटर वाला पार्ट्स है इसको हम ग्रेट नहीं करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। तो ये देखिए, इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये हार्ड होता है। तो अब ये देखिए, मोटे वाला ग्रेटर लेंगे और इसके साथ हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इस तरह का ग्रेटर तो हर घर में होता है। तो आपने गोभी को ग्रेट कर लेना है और अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने गोभी को ग्रेट कर लिया है। तो अब हम पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कढ़ाई लूँगी और इसमें आधा कप घी डालूँगी और घी को गर्म होने पर इसमें फिर डालेंगे खड़े मसाले। आधा चम्मच मैं ज़ीरा डालूँगी, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक छोटी इलायची इसमें डालेंगे। तो इनको आपने स्किप नहीं करना, खड़े मसालों को। और फिर हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। तो प्याज का हम कच्चापन ख़त्म करेंगे। आपने प्याज का कलर चेंज नहीं करना, जस्ट इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो इस तरीके से इसकी बुनाई करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसकी भी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो आपने इस तरह से गोभी को ज़रूर बनाना है। इस तरह से गोभी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही ये मज़ेदार लगती है।
तो अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ। यहाँ पर 3 से 4 मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, इसको हम तोड़कर इस तरह से इसमें डालेंगे। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत ही अच्छी-सी इसकी खुशबू भी आती है और सालन का टेस्ट भी बहुत ही चटपटा बनता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इन मसालों की भुनाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टमाटर लिए थे, उसका मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी भून लेते हैं। तो आपने मसालों में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तो आपने ये गौर से देखना है कौन से मसाले कब और कितनी मिकदार में डालने हैं, तो ये आपने ध्यान से देखना है। तो ये देखिए यहाँ पर टमाटर की भी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच भरकर हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। तो चौथाई चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और यहाँ पर हम इसमें आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे। जस्ट अभी हमने इसमें यही मसाले इस स्टेज पर शामिल करने हैं, तो इनको हम मिक्स कर लेते हैं। तो बकाया मसाले आपने आगे जाके देखना है कौन से मसाले कितनी मिकदार में आपने शामिल करने हैं। तो इन मसालों की हमने अच्छे से बुनाई कर लेनी है। तो अब मैं इस स्टेज पर इसमें दही शामिल करूँगी। 4 चम्मच दही मैंने लिया है, दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसकी आपने इतनी ही देर तक भुनाई करनी है ताकि जो दही में पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो इस स्टेज पर मैं इसमें मटर डाल दूँगी। मटर को मैंने पहले से बॉयल कर दिया है, एक छोटी प्याली में इसमें मटर डाल देती हूँ। तो आपने आलू और गोभी का सालन पहले बहुत ही मर्तबा खाया होगा, तो मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो आलू भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी मसाले की भुनाई करेंगे। जब आप अच्छे तरीके से मसालों की भुनाई करेंगे, तभी आपका सालन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी। तो जस्ट आपने मसालों की इस तरह से भुनाई करनी है कि बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आना शुरू हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसकी मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी बुनाई हो चुकी है। जब आप मसालों की बुनाई करेंगे और मसालों की मिकदार का आपको पता चलेगा कि आपने कौन से मसाले किस स्टेज पर डालने हैं, तब आप खाना बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलें जी, अब मैं इसमें गोभी शामिल कर देती हूँ। सारी गोभी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और मसाले के अंदर इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चम्मच के साथ आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि गोभी काफ़ी ड्राई है और खुश्क सी लग रही है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी हम इस तरीके से भूनेंगे, मसाले के अंदर अच्छे से भूनेंगे तो ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए अब हम इसको कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं लो आंच पर इसको दम पर रख दूँगी ताकि गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट के बाद हम कवर को हटाएंगे और फिर इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। एक मरतबा इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो थोड़ी सी गोभी भी सॉफ्ट हो चुकी है, अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। तो इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और फिर हम 2 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए अब हम कवर को हटाते हैं। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे, इस तरह से हम चम्मच चलाएंगे और फिर हम गोभी की भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही सालन में खुशबू आ रही है। तो ये देखिए माशाल्लाह लग रहा है ना जैसे हमने कीमा बनाया हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो इस स्टेज पर हम थोड़े से और मसाले इसमें शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच इसमें डालूँगी पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें और मज़ीद खुशबू को बढ़ाने के लिए और टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर इसमें कसूरी मेथी डाली है हथेली पर मसल कर। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से सालन हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया इसमें डालेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो लग रहा है ना जैसे हमने कीमा बनाया हो। तो जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो आप प्लेटों के साथ उंगलियां भी चाट जाएंगे। मेहमानों के सामने रखेंगे तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि आपने ये क्या बनाया है। आपको पता नहीं चलेगा कि हम कीमा खा रहे हैं या फिर हम गोभी का सालन खा रहे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो आप इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। यह आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफ़ज़ाई मिलती है। तो साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।